जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक लेकर सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की ओर गिरेगा। ऑप्शन नंबर बी है कम गति से गतिमान होगा। ऑप्शन नंबर सी है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। और डी है अधिक गति से गतिमान होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे। ऑप्शन नंबर बी है एक पहले गिरेगी एक बाद में। और ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तथा डी है कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि जब वस्तु ऊपर से गिराई जाती है जो उसका भार है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है जो उसका भार होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है शून्य, बी है अपरिवर्तित, और सी है परिवर्तनशील, डी है सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक स्थान पर गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है भूमि पर ए पहले गिरेगी, बी है भूमि पर बी पहले गिरेगी, सी है भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ गिरेगी, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ गिरेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि किसी पिंड का भार ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी पर सब जगह समान होता है, बी है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, और डी है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और डी है मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है किसी पिंड का भार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी भी पिंड का भार जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 37 की पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ऑप्शन नंबर बी है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती हैं, और सी है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, और डी है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता। ऑप्शन नंबर ए है वह जितना है उसका दोगुना, बी है जितना है उसका 4 गुना, सी है अब जितना है उसका चौथा भाग, और डी है अब जितना है उसका आधा भाग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि कथन है एक कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है।
कारण है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब दोस्तों इसमें जो है कूट दिया है, इसको देखना है। तो कूट में है दोस्तों कि यहाँ पर है निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट अब ए है, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। बी है, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। सी है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 कि मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी बी है पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम, डी है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर अधिकतम। ध्रुवों पर अधिकतम जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। बी है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वहीं रहेगा। सी है वस्तु का भार द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। और डी है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। चलिए ऑप्शन नंबर ए है उतनी दूरी पर अस्तित्व विहीन होता है, और बी है चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, और इसका सी जो है ऑप्शन है इधर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ है, उसकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ है कि उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, और डी है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। ऑप्शन नंबर ए है अपकेंद्रीय बल के कारण, बी है केंद्राभिमुखी बल के कारण, सी है गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, और डी है कोई अन्य बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिमुखी बल। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल के कारण जो है वह चक्कर लगाता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है इसका मतलब कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकत्व ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी है दुर्लभ नाभिकीय बल विखंडनाभिकता का कारण है। ऑप्शन नंबर डी है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। गुरुत्व बल जो है इन चारों में से सबसे प्रबल होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, लोलक की कालावधिक यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी है समय के ऊपर निर्भर करती है, डी है तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों,
लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बी है कुंडली में घर्षण होता है, सी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 47 नंबर। तो 47 नंबर है दोस्तों कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कम हो जाएगा, बी है अधिक हो जाएगा, सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और डी है परिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में। और कथन नंबर 1 है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। और कथन नंबर 2 है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और कथन नंबर 3 है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। और 4 है कि सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। तो ये होगा इसका कथन। तो चलिए अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कि इसका ऑप्शन इधर दिया है, इसका ऑप्शन है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 सही है, बी है 3 और 4 सही है, और सी है 1, 2 और 4 सही है, तथा डी है 2, 3 और 4 सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में। शीतकाल में जो है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग है कितना है? तो ऑप्शन नंबर है 15 किलोमीटर पर सेकंड, बी है 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, सी है 7 किलोमीटर पर सेकंड और डी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी वस्तु को पृथ्वी से अगर बाहर फेंका जा रहा है तो वह पृथ्वी पर फिर वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर है वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, बी है वह आपस से पृथ्वी पर आ गिरेगी, और सी है वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, और डी है वह फट जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका जा रहा है, इसलिए वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर 11.2 या उससे अधिक किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका जाता तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आती। तो यहाँ पर सिर्फ 8 किलोमीटर है, इसलिए वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन नंबर बी है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तथा डी है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कि इस पर फिर एक बार ध्यान से देखिएगा, आंसर इसका काफ़ी जो है जटिल है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 है
कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है बॉल पेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर है गुरुत्वाकर्षण, बी है द्रव्यमान, सी है ए और बी दोनों, डी है उत्प्लावकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि गुरुत्वाकर्षण तथा द्रव्यमान से प्रतिक्रिया करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर आचलित होता है। ऑप्शन नंबर है पहले क्षैतिज और फिर परावलयिक पथ के साथ साथ। ऑप्शन नंबर बी है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ऑप्शन नंबर सी है मूल परावलयिक पथ के साथ साथ, तथा डी है पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, मूल परावलयिक पथ के साथ साथ। मूल परावलयिक पथ के साथ साथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे। 24 घंटे जो है तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर है 36,000 किलोमीटर, बी है 42,000 किलोमीटर, सी है 30,000 किलोमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर जो है तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है पृथ्वी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर है पत्थर पैराशूट से भारी होता है। ऑप्शन नंबर बी है पैराशूट की पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। सी है पैराशूट में विशेष तंत्र की व्यवस्था है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अधिकतम होगा, बी है न्यूनतम होता है, सी है प्रवर्ती होता है, डी है शून्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी। तो उतनी ही रह जाएगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी। पेंडुलम घड़ी को अगर चंद्रमा पर लेकर चला जा रहा है तो उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ेगी। जब किसी पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर लेकर चला जाएगा तो वहाँ पर जो है उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समय अवधि बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये हुआ आज का टोटल टॉप 30 क्वेश्चन जो कि दृष्टि पब्लिकेशन की बुक सामान्य विज्ञान से लिया गया है। और आपको क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, आगे के इसमें टोटल जो है 90 क्वेश्चन है, तो आगे के 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम जो है अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।